मैं डॉक्टर रवि खिचड़ एडिशनल सीएमएचओ हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत सारी खुशियों कि आप आज के इस कार्यक्रम में हमारे इन जनप्रतिनिधियों के स्वागत स्वरूप आप दो शब्द कहे। डॉक्टर रवि जी खिचड़। हम इस कार्यक्रम को विधिवत रूप से शुरू करते हुए हमारे आज के इस कार्यक्रम के अतिथि स्वागत के लिए मैं डॉक्टर सतवीर जी बेनीवाल, रवि जी खिचड़ और बीसीएमओ मनजीत जी ढाका से मैं निवेदन करूंगा कि आप मंच पर पधारे और आप माननीय जोन प्रभारी साथी आप भी मंच पर पधारे। पीछे जो साथी खड़े हैं उनसे मेरा व्यापार मंडल के अध्यक्ष साथी रंजन वन, आप मंच के सामने जो चेयर लगी हुई है वहां पर विराजिए। और डॉक्टर विजय जी सांखला, डॉक्टर राजेंद्र जी कुमावत और डॉक्टर विजय जी सांखला से निवेदन करूंगा कि आप मंच पर पधारिए और आप से माननीय विधायक जी का साफा पहना करके और माला पहना करके स्वागत करें। लगने वाली कार्यक्रम में उपस्थित ओपीडी भवन का निर्माण हुआ है विधायक निधि कोटे से। मैं हृदय धन्यवाद करना चाहूँगा विधायक जी का, जिन्होंने इतना बड़ा दिल दिखाया चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के लिए। उसका लोकार्पण होने जा रहा है। लगभग 27 लाख रुपए की लागत से यहाँ ऑपरेशन कक्ष के अंदर ऑपरेशन टेबल, इंस्ट्रूमेंट और अन्य सामग्री थी जो आवश्यकता थी वह तुरंत एक बार में ही विधायक जी ने विधायक निधि कोटे से उपलब्ध कराई है। उसका भी आज हम लोकार्पण कर रहे हैं। लगभग 77 लाख रुपए में ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट लैब का निर्माण होकर आज उसका लोकार्पण किया जा रहा है, जिसमें लगभग 75 प्रकार की जांचें उपलब्ध होगी। सर्वाधिक जांचें आपके क्षेत्र में, आपके अंदर, आपके बीच में उपलब्ध होगी। उसका भी आज लोकार्पण होने जा रहा है। लगभग 8.5 लाख रुपए की कीमत से डिजिटल एक्सरे जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसकी मशीन लगाई गई है, उसका भी आज लोकार्पण किया जा रहा है। खुशियों की कमी नहीं है। मैं बोलते बोलते मेरे शायद शब्द कम पड़ जाए। हाँ बोल रहा हूँ, वो संघर्ष धीरे धीरे यहाँ लोकार्पण हो रहे हैं, धीरे धीरे हमारे यहाँ शिलान्यास हो रहे। साथियों, जिस प्रकार से हमें छात्र जीवन के अंदर एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के जंग संगठन एसएफआई से हमने छात्र जीवन से राजनीति शुरू की और हमें पता है कि भादरा के अंदर तमाम कार्य लोकार्पण और शिलान्यास हो रहे। विभिन्न विभागों के अंदर, चाहे वो सड़क के विभाग हो, पीडब्ल्यूडी हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, तमाम क्षेत्रों के अंदर हमारे चुने हुए तमाम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के तमाम लोग जो चुने हुए लोग हैं अपनी भूमिका निश्चित रूप से शानदार तरीके से निभा रहे। जिस प्रकार से कोई जिला परिषद का मेंबर बना वो हमारी अपनी भूमिका शानदार तरीके से निभा रहा, जो कोई पंचायत समिति का मेंबर बना वो अपनी भूमिका निभा रहा है। साथी बलवान पटेरिया पंचायत समिति के प्रधान बने, शानदार तरीके से अपनी भूमिका निभा रहे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज ये जो 1 करोड़ की लागत से उप जिला चिकित्सालय भादरा में ओपीडी भवन का निर्माण हुआ है। विधायक कोटे से 30 लाख रुपए की लागत से ऑपरेशन थिएटर की विभिन्न मशीनें आई हैं और 8.5 लाख रुपए, 8.5 लाख रुपए से डिजिटल एक्सरे मशीन, इन तीनों के लोकार्पण का कार्यक्रम है। जो 77 लाख रुपए से बनने वाली BPHU ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट, ये एक लैब है और इसके अंदर 75 प्रकार की जांचें होंगी। और यहाँ न सिर्फ CHC की जांचें होंगी या उप जिला चिकित्सालय जांचें होंगी, बल्कि अपने भादरा क्षेत्र में जितने भी सरकारी अस्पताल हैं, चाहे वो उप स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, गाँव में जो जांचें नहीं हो रही हैं उनका सैंपल कलेक्शन होकर भी यहाँ हर प्रकार की जांचें होंगी, जिसका शिलान्यास माननीय विधायक साहब अभी करेंगे। इन सब चीज़ों के लिए मैं भादरा के लोकप्रिय विधायक को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में, इतनी धूप में हमें टाइम दिया।
अब मैं थोड़ा सा हमारे अस्पताल के बारे में बता दूं। जैसा कि आप सबको पता होगा, पिछले 3-4 साल पहले से ये हालात थी कि यहाँ 2 या 3 डॉक्टर थे और 500-600 की ओपीडी थी। लोग ये कहते थे कि भादरा हॉस्पिटल में क्या जाएं, वहाँ तो कोई मिलेगा ही नहीं, डॉक्टर भी बेचारे क्या देखें, एक डॉक्टर कितना कर सकता है, रात को करे या दिन में करे। इमरजेंसी से लोग बताते थे कि वहाँ जाएंगे तो देखेंगे ही नहीं। लेकिन आप आज आपको जानकर की प्रसन्नता होगी कि हमारे यहाँ 11 डॉक्टर हैं आज, और उस बिल्डिंग में जगह कम पड़ गई थी। विधायकी ने यह बिल्डिंग बनाई, लेकिन विधायकी आपको बता दूँ ये SC/ST स्वीकृति आती जगह यह भी कम पड़ेगी। पहले ही 4 हो जाओ, लगभग 10 से 12 डॉक्टर और आने वाले 5-6 महीने में। आज हमारे यहाँ लगभग 1200 की ओपीडी है, जो कि जिले के अंदर जिला चिकित्सालय को छोड़ के लाहौर और भादरा लगभग एक जैसी ओपीडी है, बाकी पूरे जिले से अपन आगे हैं। और मैं मेरे समस्त चिकित्सकों साथियों से, स्टाफ से, सबसे ये अपील करना चाहता हूँ कि SCS बन जाए और सैंक्शन और हो जाए। और हमारा एक सपना है कि भादरा उप जिला चिकित्सालय के अंदर जिले में सबसे ज्यादा ओपीडी हो, सबसे ज्यादा इंडोर हो और सबसे ज्यादा ऑपरेशन हो। और ये बहुत दूर नहीं है, यहाँ आने से पहले मैं हनुमानगढ़ जिला चिकित्सालय में था और वहाँ मात्र 1600 या 1700 की ओपीडी थी, और आज अपन इस मुकाम पर पहुँच गए कि 1200-1300 ओपीडी है। यानी अपन लगभग ये मान के चलो कि उसके पास तो पहुँच गए। लेकिन आने वाले 4-6 महीने में हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हनुमानगढ़ जिले में सबसे ज्यादा ओपीडी यहाँ होगी। इसके लिए मेरे आप जनता से भी अपील है कि आप हम पे विश्वास करिए, आप हम लोगों पे विश्वास करिए। आप इस बुराई में मत रहिए कि प्राइवेट में ये होता है, ये होता है, ये होता है। हम भी वही हैं, हम भी प्राइवेट कर सकते हैं, हम में से कई साथी करते भी हैं, लेकिन अब यहाँ जो हो रहा है वो वास्तव में काबिल तारीफ। बीमारी आई, लावर सामने बहुत बड़ी विडम्बना है, प्राइवेट हॉस्पिटल सारा बंद आ और भादरा में पूरी पुरानी सी बिल्डिंग हालात इतनी खराब है कि माँ रहनो भी डरो। इन्हें सारी मेरी एनम भाइयाँ बैठी है और काम करती बड़ी तकलीफ होती सारा। विधायक जी आया एक दिन, पूरा स्टाफ और सारो उन्हें बिल्डिंग में ठीक कराएंगे आप सारा 15-20 दिन 7 पर चल रहा। अरे ये 7 पर चल के देखो बिल्डिंग के ऊपर तो टंका ही टंका लाग रहा है निर्राई, तो ये ताज में जाते हैं 16 रुपये बिल्डिंग है। और ये सामने मेन प्लेट भी बोर्ड लगी है, कहीं 10 लाख रुपये लगा दिया मरम्मत का, कहीं 20 लाख रुपये लगा दिया, कहीं 30 लाख रुपये लगा दिया। जब विधायक जी और सारा बैठ गया था बिल्डिंग ऊपर से कितना रुपये लगा दिए, बिल्डिंग ठीक को नहीं होनी है। वापस सारा मिल गए एक बढ़िया निर्णय यो लिया कि जोरदार सी बिल्डिंग आप नहीं खड़ी के जा रहे पास पूरा कबाड़ का मकान सा करता, तो लोग सिर्फ हिसाब करना है करता। तो आप जगह चयन करके विधायक जी हाथों 1 करोड़ रुपया लिखा और 1 करोड़ रुपया लिखने सागे सागे बैंक इन दोनों सफाई करवाई। आगे 12 लाख रुपये हाथों कोरोना जो चाले करती, जो जिस जगह आप बैठा बैंक इंटरलॉक करवा गए, इनकी थोड़ा बहुत पता पूरी करिए ठीक करो। आप 1.5 साल बीत गयो और 1.5 साल राजगढ़ में शिल्पा साहब बिल्डिंग देखा बाइक पर खड़ी लग रहे हैं। आगे थोड़ा गैप थोड़ा पीछे आगे थोड़ा गैप थोड़ा पीछे सीट टाइप हो रुको ऑपरेशन भी जो आपको मिल जाएगा। देख
नहीं आप प्राइवेट में कॉर्पोरेट हॉस्पिटल होते हैं बड़े जो कॉर्पोरेट के 4 साल हो गए, 4 साल पहले आया चुनाव में, और चुनाव की आखिरी सभा को बलवान ने और मैंने दोनों ने संबोधित किया था। मैं उस समझ गया था कि बलवान राजस्थान की विधानसभा में पहुंचेगा। आज मैं ये देखने आया हूं कि पहुंच के उसने क्या किया। पहुंचाने में योगदान जनता का था, गरीब लोगों का था, किसानों का था, जो 50 साल से इस बात का इंतजार कर रहे थे कि भादरा में कोई जनता की आवाज उठाने वाला, गरीब, मजदूर और मेहनत करने वाले आदमी, जिनको कोई इंसान नहीं समझता, उसको हाथ पकड़ के मुकाबला करने के लिए तैयार करेगा। फोन किया, असेंबली सुना मैंने, मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि आपने जिस शेर को पहुंचाया, असेंबली में पहुंचे तो थोड़े 2 ही पहुंचे, और 200 में 2, 198 दूसरी तरफ ना बीजेपी वाले चाहेंगे ये बोले, ना कांग्रेस वाले चाहेंगे बोले, पर ये ऐसा था कि धक्के से बिना 198 की मर्जी, बिना स्पीकर की मर्जी, बिना रुके हुए अपनी आवाज उस असेंबली में इस तरह से पैदा करता था कि सारा राजस्थान समझता है कि विधायक एक नंबर। उसके लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा। विधायक बनने के बाद स्कूल बने हैं सैकड़ों, कॉलेज बना है, अस्पताल अब आपके सामने है, 1 करोड़ रुपया इसमें खर्च हुआ है, बहुत सी सड़कें बनी है, सब कुछ बड़ा है। पर जिंदगी में एक चीज जो कि विरोधी जो हमारे खिलाफ संघर्ष करते रहे, चुनाव लड़ा, वो कहते हैं कि क्या कुछ नहीं। और उसके साथ संजीव के साथ मैं भी वही आवाज उठाता हूं। क्यों नहीं किया, इसकी कारण है जिंदगी में सबसे बड़ी जरूरत इस बात की होती है कि हमारे को जिंदा रहने के लिए संसाधन मिले। हम जिस चीज को पैदा करें वो अच्छे भाव में बिके, हम जिस चीज को खरीदें वो अच्छे भाव से हमको मिले, लूट ना हो। लूट न तो राजस्थान सरकार कर सकती है, न बलवान पूनिया कर सकता है, लूट तो दिल्ली से। अभी जब किसानों ने जो गरीब आदमियों को किसानों की बोई हुई गेहूं 26 और 27 रुपए मिलती थी या नहीं, 40 रुपए आटा था, क्या वजह थी? ये 40 रुपए आटा, ये 27 रुपए गेहूं पूरे साल मिलती रही, पर जब खेत में फसलें को तैयार हुई तो मोदी ने 20 लाख टन जो अपना BDS साफ सारा बाजार में फेंक दिया, तो 700 रुपए गिर गए।
वो 700 रुपए किसान की जिंदगी को, किसान की फसल को बर्बाद कर गई है। 1900 पैसा कहाँ गया? पैसा तो मोदी के गया। 700 को बेची, 2700 बेची, और अब खरीदने वाले वक्त 1900 आ गई है। 1900 फिर खरीदेंगे और फिर 40,000। तो इसलिए मित्रों, जिंदगी में सबसे बड़ी मुसीबत पूरे देश के गरीब लोगों के, आम लोगों के सामने संकट है, और वो संकट इस बात का है कि हम धीरे धीरे कंगाल होते जा रहे हैं। हमारी जिंदगी में न नौकरी है, न रोजगार है, न धंधा है, और कमजोरियां इस बात की है कि हम स्कूल खोलें, सड़कें बनाएं, अस्पताल बनाएं, सब कुछ बनाएं, पर वो जिंदगी का काम करने के लिए बहादुर लड़ाकू लोग सब है। एमएलए एक नहीं, एमएलए अगर पहुंचे उतनी संख्या में, और बलवान जैसे पहुंचे, अगर एक बलवान से काम पूरी पंचायत, पूरी असेंबली एक बलवान बोलता था तो चुप होकर सुनती थी लोग। अगर 5 बलवान पहुंच जाए तो 5 लोग बैठेंगे और ठीक करेंगे सबको। मुझे आपसे कहना है, मैं आप कोई वोट मांगने नहीं आया। बलवान कह दे पहले वोट मांगने आया, अब के वोट मांगने आया। अगर सही रहा तो वोट का वक्त आएगा, वोट मांगूंगा। मैं वो एक बात कहने आया हूं बलवान, कि बलवान सब कुछ काम मैंने किया है। एक एक बच्चा, इस क्षेत्र का नौजवान, इस क्षेत्र की महिला, इस क्षेत्र का आदमी सब जानते हैं, पर उनके दिमाग में अब भी ये है कि इस काम के बाद भी हमारे घर में कुछ नहीं। तो उनको यह विश्वास मिला कि मैं तुम्हारी अच्छी जिंदगी के लिए जो मेरी उम्र बची है उसमें संघर्ष करूंगा, लड़ाई लड़ूंगा और मुकाबला करूंगा। सिर्फ असेंबली में बैठ के, सिर्फ विधायक बन के, सिर्फ अफसरों को डांट के नहीं, जनता को इकट्ठा करके, जनता को जागृत करके, तैयार करके संघर्ष की ऐसा तूफान खड़ा करेंगे कि इसमें परिवर्तन हो। वही सबसे बड़ी बात है। संघर्ष, इसमें कोई शक नहीं। इस तकलीफ में आदमी को कितना ही नहीं आप पहुंचाओ, वो तकलीफ तब दूर होती है जब उसके साधन बढ़े, और वो साधन तब बढ़ते हैं जब परिवर्तन हो। हमारा पावर हाउस तो है दिल्ली में, और बल्ब जलता है बाजरा में। अगर पावर हाउस के तार काट दे मोदी, बल्ब जल जाएगा। तार तो उसके हाथ में है, पावर हाउस तो उसका। वो किसको देता है, किसको नहीं देता है। पर ये जरूर है कि जब शेर दौड़ता है असेंबली में, और जब असेंबली पूरी बगावत करती है, तो बीजेपी को भी जग मार के झुकना पड़ता है और ये प्रोग्राम करना है। तो इसलिए संघर्ष का असर जिंदगी पर होता है, यही मुझे कहना है। मैं उम्मीद करूंगा कि ये मेरी प्रार्थना, मेरा छोटा भाई है, प्रार्थना तो नहीं करनी चाहिए, हुक्म ही करना चाहिए कि लड़ाई जो है इस तेज करो। और वही बलवान जो 1918 में था,
वो दोबारा अपने मैदान में शेर बन के आए और निश्चित तौर से भाजरा की जनता उसको आशीर्वाद देगी। यही मुझे कहना। बहुत बहुत धन्यवाद। सब वही हो कान 4-4.5 साल बाद बतावा मैं काम तो लागे। अमीलाल जी मूल मंच पर बैठा है। डूराने गांव में पार्टी में शामिल होने को कार्यक्रम करो। बड़ी भारी संख्या में लोग आया। अभी सीएम साहब प्रोग्राम में और फोन आजकल तो विधानसभा की कार्रवाई यूट्यूब पर चलती। कई लोग कहता कि फिर बोलियां किए हुए मेरे को बोलना बेरिया भी कहीं मैं तो जरा बड़े विधानसभा में की बोली हुई सारी पूरी होगी। नहरों काम एक बच्चे थे वो काम शुरू होने एक सिद्ध मुखाई सड़क बाकी तो थे उम्मीद ही को निकली थे ईमानदारी बता दो। इतना आदमी बैठे हो इतना डॉक्टर बैठे हो इन्हें बस थे मांग करी उपजिला अस्पताल बनाना है मेरे ही कोई उपजिला अस्पताल मांगना है कुछ मांगो मेरा खुद की लाठी मेरे क्यों मैं मांग तो फिर कॉलेज मैं तो नर्सिंग कॉलेज क्यों तो मैं बोले 100 बेड को अस्पताल है क्या बात रहा वो तो नहीं मिला कॉलेज मैं तो 100 बेड को अस्पताल क्यों मैं तो 100 बेड को अस्पताल क्यों। अब एक मंत्री जी बोले ऐसे तीसरी बात ना मैं तो तीसरी बात मांग के खड़े हो जाऊँ। मैं तो न्यू करियो जिला अस्पताल दिए नर्सिंग कॉलेज ले गयो एक कॉलेज का 18 साल रहा सर जितने का लागे मजदूर मिस्त्री मैं गयो तो वो घरे को पायो नहीं मिस्त्री बोलो कि यार तेरे लो आदमी आयो क्या किशो क्या नाम लो तो बोल गयो क्या भेड़ी क्या वो कह रहे लेके रहेंगे 18 साल में हटकत पे तो जुलूस लेके रहेंगे जब एक कॉलेज पार्टी आयो बजट को मिलियो नहीं पहले बजट में घोषणा करी 6.5 करोड़ रुपया की मुख्यमंत्री डीएमएफ की यूपी जो मिलो कॉलेज बन गए तैयार है मई में लोकार्पण कर देगा। फिर कामेड़ साहब अभी क्या कहे आप जोरों से बोले आगे जोर की बात तो नहीं हट रहे फसल बीमे पर एक पूर्व मंत्री और अजमेर को एमएलए कल तक भेजियो मैं कहूँ ना भाई बीमे को नहीं हुए मेरे में आज तक तो राज्यपाल बन गया महामहिम बन गया गुलाब जी कटारिया पानी सिर्फ को लगे कि यार 2 एमएलए की पार्टी का तो छोड़ो बोले हो रहे मैंने बोले आप चुप हो जाओ मैं कहूँ नहीं फसल बीमा पर आप हो जाओ चुप फसल बीमा जब मास्टर है फसल बीमा बाबा 1266 करोड़ रुपए बीमा आया इस भागरा में और यहाँ के लाखों किसानों के खातों में पैसे आए और 387 करोड़ और आने वाले 30 अप्रैल से पहले 300 करोड़ रुपया बीमा और आएगा मेरी कॉन्स्टिट्यूशन में 22 फरवरी को खरीद को तय हो जगो तो चुनाव पहले चला जाऊंगा मैं 2000 करोड़ पर पूरे हिंदुस्तान में बड़ो बीमो कटी को नहीं आएगा कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में मैं दिन कहो मैं बीमे के बारे में फिर जानों को नहीं कह गए बीमे पर मैं ही बोलूंगा फिर सुनूंगा मैं बोलो भाई सुनगी मुख्यमंत्री में विधानसभा छोड़ के चला गया राजस्थान का मुख्यमंत्री जी मेरी कुर्सी के किनारे धन्यवाद देने गया कसमिया बात है मैंने बोलती हूँ धन्यवाद मां मेरे तो हाथ लगा के कहो कि भाजपा की संतान सलाम है जो कि तो पुखार आदमी कर ले रहे शाम ने फिर मुख्यमंत्री जी कहो कि यार काम रेडो तो काम तो जोर वो करी जो एक नहीं कारण बचान किया आदेश करे मैं आदेश तो कहकर रहेगा ITI कॉलेज खोल दो ITI कॉलेज मिल गयो बाजरा में 10.5 करोड़ मंजूर हो गया काम शुरू हो गया सिद्धरोड़ी गांव में 3 ट्रेड शुरू होगी अब बिल्डिंग उधारी मांग ली फिर टनल आ गई फिर एग्रीकल्चर कॉलेज जोगीवाड़ा गांव में बस दोनों बात पूछो कि एक्शन ऑफिस को ताकत हुए से बात हुए अच्छे मेरे मिलने बड़े पहली अच्छा गया इस दफ्तर में 5 रुपया बचत को नहीं हो जो पाइप फूट जाती पर घर में आ जाती पीछा घटू जाना आज 350 करोड़ का काम शुरू हो रहे भाजपा विधानसभा क्षेत्र में 350 करोड़ का एक्शन ऑफिस खुल गयो
मैं एमएलए बने तो फिर शाम टेढ़ो पायो मेरे समान दफ्तर खान को अफसर आ दफ्तर आ तो अफसर को नहीं और अफसर कभी यहाँ सूरतगढ़ कल बैठा सीएडी का आज 84 करोड़ का खाड़ा तो बन गया और 225 करोड़ का खाड़ा स्वीकृत हो गया। अगली 3 साल तक टूटड़ा खाड़ा दोबारा बनेगा। मेरे बनाए कारण जो आदमी गलतियों की सड़क पड़ गयो तो थारू ठीक होनी वैसे बना दिया जिला अस्पताल जयपुर में ऑपरेशन होने 70 करोड़ खाड़ो बढ़ाऊंगा। जनप्रतिनिधि को काम हो गए। मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ, मैं विधानसभा में बोल के कोई ऐसा नहीं कर रही हूँ। मैं एमएलए लड़ू 1 करोड़ रुपया से दे दिया, कोई एहसान को नहीं कर रहे हो। मेरे से जनरेटर लगा दियो, कोई एहसान को नहीं कर दिया। मेरे सुनो कर दियो 27 लाख रुपया अगर किसी को डोज मार दियो, मैं कोई एहसान नहीं कर रहा। हाँ, सुरजीत बिजानी ने जरूर मत की बोझ बंद करके आपके बाबा की याद में बड़ो सारो सुनो गैट बना दियो, दूर आवाज लागू का उपयोग है। हरा कैसे छोरा ड्यूटी पर पहुंचा के जब मैं इनको बना लेता हूँ वो गए अपने न्यू रहेगी सदा छोरा काम को करोगे तो मैं काम ला गया और एक काम में प्यार है। जैसे भी बुलावा लोग आवे, लोग उम्मीद करें, लोग आओ उम्मीद करें क्या काम तो जब सागरा गए में बोले मेरे दिमाग में स्कूल खोलना है वो खोल देना, बोले सड़क बनानी है कि मैं बंद नहीं करनी अने पूछ ले कोई के ठेके की गाड़ी लेके गया कि बंद नहीं बनानी है। आगे फिर बिरानी वाला तैयार हो गया, बिल्कुल बनानी है, बना दे नहीं कंकड़वास करनी हो जाए उसको कितने की निकाल पड़ो बनवाने का निकाल पड़ो बुके के सीमा में निकाल पड़े यूपी को ध्यान दूंगा मैं बुके खराजी के लिए बुको अपने कब्जे बुको अपने कब्जे यूपी नहीं जाओ। मैं यूपी वाला मेल करिए एक दिन मैं गया 2 टिकट कटानी बंद करो बुको मारो नहीं बुकेगा। मैंने कह तू बड़ो जोर को बोले तो ना मगर की बात को नहीं, मारी कर्तव्य है, मारी ड्यूटी है। 50 लाख लोग हमें एक साल में मन हमें मिनट के मेरे देश का लोग हमें बन सेवा करना अपना दायित्व है। हर हॉस्पिटल में एंटर करे बाद में तो हॉस्पिटल का मन बड़े बाद में हारो दायित्व में हो वो आदमी हाथों किया जाए जो को कराम तो आए हुए जब काम करो कुछ पाना कंकड़वास करनी वजह उसको कितने की निकाल पड़ो अंग्रेजी में सब झूठ बोले कि मेरे कोई विकल्प है ही कोई नहीं। बता कॉलेज पर कॉलेज, स्कूल पर स्कूल, पेयजल, सड़क, बिजली और पूरी की सुध नया ट्रांसमीटर लगा दिया। 2000 रुपए के आदमी 100 रुपए की बिजली लगाओ, 2000 अलावा लगे मन ट्रांसमीटर के खड़ा कर दो तो वापिस ठीक हो जाएगा। पूरी की सुध नया ट्रांसमीटर लगा दिया। मैं को जीएस नई लाइन रेपिड तार सही से जो शब्द को सुने तो मैं सीख रही हूँ। रेपिड तार इसो मोटो तार देखो आदमी चिप जा दरबार के रबड़ चढ़ा दियो टूटे को नहीं, कितनी तगड़ी धूप पड़ती हो, कितनी गर्म होती है, रेपिड तार लगा दिया आदमी की तस्वीर में भाव रहा हो घर भर दिया लोग बढ़िया इलाका में सामान उधारो देंगे फिर नहीं सकता। उतरे एयरपोर्ट उतरे बन बुलान खतरे बने पठान खतरा आदमी जब हम नाम हुए लपको वो लपको कह के मार ली बस में चढ़ जा, मार ली होटल में समझा, मार ले फिर काल मेरे तेरो न्यू दिखा देना, मेरे तेरे न्यू दिखा देना और मेरे तेरो न्यू करा देना। बन को नाम हुए लपको। इस तहसील में कई विधायक का लपका को नहीं रहा हुई कौन जगह कोई एक विधायक जगह का कोई लपका को नहीं साथी है, कोई लपको को नहीं वो है बच्ची आजादी क्या आई है खुलवाया को नहीं अठे वो अड़ूंगो बाईपास पर पुरुष खड़ी रहती नन्हे करनी कोई आदमी आए हुए वो रतन पर करनी कुठो भाई हम तो गंदी करनी आदमी है वो डूंगरवासु कुठो डूंगरा ने करनी आए हुए जीतवार भैंसलानी हुए कल पर गोली में गिराई कर तो 4.5 साल हो गए मैंने बिताए। मैंने सड़क पर पुलिस दुनिया है। मैं एक दिन हनुमानगढ़ में हूं, मुझे रास्ते मिल गई लंबी सी गाड़ी लगे रही अड्डी कोगा मेडिकल ने
राष्ट्रीय डोगरा एसपी होया करता। मैं कहो बने मो बेलियो ही ना हो, बोलिया साहब जैन, अरे मो जैन तो ठीक है, बोले मेरे तो हाईवे पेट्रोलिंग वाला तो ठीक करो, बोले मैं कागज चेक कर दिया, मैंने कागज पूरा नहीं चलान कर दिया, दिन में तो रात में चेक कर लिया, तो चेक करके रात में चलान कौन करें, चेक करके सुविधा करके छोड़ दें। मैं कि दो काम तो बंद करो, क्या हो कि अरे मैं करना पड़ेगा। मैं भाई सामने एसपी साहब में बात करी, मैं जो मैडम आज की पेट्रोलिंग है उसका मैंने बंद करो, बोले साहब ऐसे नहीं होता, हमारी जी बात पर मत भेजो, लड़ दिया। मैं सीएम ने कहो वो साहब मन्ना व्यवस्था बढ़िया बोला गई, अव्यवस्था चेंज हुए नहीं फिर आता तो लड़ा के बाद पेशेंट का दबाव बढ़ा और ओपीडी 1000 प्लस हमेशा ही रहने लगी, तो पुरानी बिल्डिंग कम थी। कोरोना में दिक्कत हुई, वार्ड 3 बार सेट करने में भारी परेशानी हुई, 40 बेड भी हमसे मुश्किल से बने। उस समय हमने निर्णय लिया था कि नया भवन बना, तो उधर वार्ड शिफ्ट हो जाएंगे जब तक उप जिला अस्पताल का बजट नहीं है। यहाँ हमने ओपीडी वार्ड बनाया, एमएलए लैंड से 1 करोड़ रुपए की लागत, सारे डॉक्टर यहाँ बैठेंगे, ओपीडी यहाँ होगी, दवा वितरण यहाँ होगी, बच्चियाँ यहाँ होगी। डॉक्टरों के प्रति, सरकारी हॉस्पिटल के प्रति लोगों में विश्वास बढ़ा है। आज भारी संख्या में इतना बेहतर क्षेत्र में काम का टाइम है, फिर भी शहर के गांव के लोग भी आए, सारा चिकित्सा विभाग का स्टाफ भी आए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम प्रयास रहते हैं, लोगों का अच्छा स्वास्थ्य हो। और ये भवन जो आज बना है उसकी बात तो मैं मेरे मुँह से क्या बताऊँगा, लोग भवन बना है, लोगों को सुविधा मिली, इसलिए वातानुकूलित भवन बना है। ये जो पास वाली बिल्डिंग है पुरानी, लगभग इस जिला अस्पताल का 35 करोड़ का पूरा का पूरा बहुमंजिला ये प्रपोजल दिया है, बहुमंजिला इमारत बनी, क्योंकि जिला अस्पताल अगर हम दूसरी जगह ले जाए तो उसकी उपयोगिता कम बचेगी, इसलिए हम सोच रहे हैं कि उप जिला अस्पताल भी यही बने। उप जिला अस्पताल शहर के हृदय के बीच में ही बने, यही इसका अभी नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। जिला अस्पताल में डॉक्टरों की संख्या भी बढ़ जाएगी और भवन के पैसे भी आ जाएंगे। नया भवन की कोई व्यवस्था नहीं थी, अच्छी व्यवस्था ने सरकारी स्कूलों में की और नई हॉस्पिटल में की, नई पीएचडी, नई पीडब्ल्यू, सब विभागों को जिंदा करने का काम है। ये लगातार हर काम की लगन, सरकार से बजट लेके आना और जो हमारा क्लियर स्टैंड है जनता के प्रति, इसलिए बजट भी मिला है और इसका इम्प्लीमेशन भी ढंग से कर रहे हैं। जहाँ कहीं छोटी मोटी शिकायतें आती है तुरंत प्रभाव से हम एक्शन। जो व्यवस्था है उसमें सबसे बड़ी चिकित्सा व्यवस्था कमी है। चिकित्सा की सुविधा साधारण और गरीब आदमी को मिल नहीं पाती, इसलिए ये इस पर खर्च करना और इसको प्रोत्साहन करना बहुत बड़ा था। ये प्रायोरिटी जो की है उन्होंने, मैं धन्यवाद देता हूँ। और यहाँ की जनता को भी, कि जिसका दबाव बलवान पर रहता है कि वो आगे बढ़े। यहाँ के लोग भी जागरूक हैं, ये नहीं है कि बलवान को चुप रहने दीजिए या बलवान को, वो उसको इस बात के लिए प्रेरित करती है कि और ज़्यादा राजस्थान से अपना हिस्सा, और उसने और कंस्ट्रक्शन से और डिस्ट्रिक्ट से बहुत बड़ा फंड और बहुत बड़े रिसोर्सेज इसने दिए। ये उसका बैठ का पर्सनल कंट्रीब्यूशन है, मेहनत है, दबाव है जिससे मिल गया। कांग्रेस ने कई जगह कर्नाटक में भी कुछ लोगों को टिकट दिया है जो उस पार्टी में नहीं। अब उनकी पॉलिसी है तो क्या करते हैं। हमारी तरफ से कोई हमारी मांग नहीं है, ना ऐसा कोई एग्रीमेंट हो रहा है, पर यह है कि ये संभावना हो सकती है कि वो ऐसी सीटों पर जहाँ अच्छा काम हो रहा हो और जीतने की संभावना पर। ठीक है, 2018 के चुनाव में आए थे, उसके बाद 4 साल के बाद कितना बदलाव देखते हैं? देखो, निश्चित ही जो वर्कर्स
उनमें भी हौसला है, काम भी जो कुछ ये हॉस्पिटल देखा है। उस वक्त भी मैं यहाँ जब आया था 3 दिन ठहरा था, सब चीजें मैंने देखी, उसमें एक परिवर्तन हुआ। परिवर्तन एक MLA की कोशिश जो राज तो है नहीं, राज तो स्टेट का भी मिल जाए तो भी आप परिवर्तन नहीं कर सकते जब तक सेंटर चेंज हो। सारा फंड, सारी रिसोर्सेज, सारी ताकत तो वहाँ है, जहाँ सारे ED, CBI, सारे जज सब और सब खजाना, तो इसलिए ये सोर्सेज